नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, लगभग सभी जगह पर बरसातें शुरू हो गई हैं। तो बरसात के मौसम में हमें कुछ काम कर लेने हैं अपने गार्डन में, ताकि हमारा गार्डन हरा भरा बना रहे। क्योंकि बरसात का पानी जितना हमारे पौधों के लिए लाभदायक होता है और बिल्कुल अमृत के समान होता है, और अगर ज़्यादा बरसातें हो जाती हैं तो फिर वही पानी हमारे पौधों के लिए नुकसानदायक भी हो जाता है। ए, तो ऐसे कुछ काम हैं जो हमें बरसात के मौसम में कर लेने हैं, या फिर आप बरसात से पहले भी इन कामों को निपटा सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पे है कि वो कौन कौन से काम हैं जिन्हें हमें हम बरसात में करना है या फिर बरसात से पहले भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें गमलों के ड्रेनेज हॉल को चेक करना है कि ड्रेनेज हॉल बंद तो नहीं हो गया है। क्या होता है, कई बार गमलों का ड्रेनेज हॉल बंद हो जाता है और जिससे कि पानी गमले में जमा हो जाता है, और पानी जमा होने से प्लांट ख़राब हो जाता है। तो गमले को टेढ़ा करके और फिर उसमें आप किसी नुकीली चीज़ से, जैसे कि पेचकस वगैरह हो या फिर कोई नुकीली चीज़ हो, तो उससे गमले के ड्रेनेज हॉल को खोल दे, जिससे कि बरसात का एक्स्ट्रा पानी ड्रेनेज हॉल से बह जाए और फिर प्लांट हमारा बहुत ही बढ़िया से चलता रहे। और अगला काम है कि जब ज़्यादा बरसात हो जाती है तो पौधों में फंगस लगने का भी खतरा रहता है। तो अपने पौधों को फंगस से बचाने के लिए हमें टाइम टाइम पे फंजीसाइड का भी इस्तेमाल करते रहना है, जिससे कि हमारे पौधों में फंगस ना लगे। और दोस्तों, तेज़ गर्मी के कारण हमारे ये गुलाब के पौधे आप देख सकते हैं बिल्कुल जले जले से हो गए थे। और जब से बरसातें शुरू हुई हैं, लगभग हमारे यहाँ 3-4 दिन बरसात आई है लगातार, और उसी के कारण अब हमारे पौधों में आप देख सकते हैं गुलाब के पौधों में ये नई ग्रोथ शुरू हो गई है। क्योंकि हमारे यहाँ मतलब छत के ऊपर ग्रीन नेट भी नहीं लग रहा था, और धूप और गर्मी इस बार हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा तेज़ पड़ी है, तो जिसके कारण हमारे पेड़ ऐसे जले जले से हो गए थे। लेकिन कोई बात नहीं, अब जब बरसात हुई है तो बरसात के बाद इन सभी पौधों में आप देख सकते हैं नई ग्रोथ शुरू हो गई है। और ये वाला प्लांट तो एकदम ग्रीन है, हरा भरा, और इसमें ये नई ग्रोथ भी शुरू हो रही है। और ये जो आपको रेड रेड पत्ते दिखाई दे रहे हैं, ये सभी नई ग्रोथ है। और दोस्तों, अगला काम है जो हम गर्मियों में अपने पॉट्स के नीचे सैलो ट्रे लगा देते हैं, मतलब पॉट्स के नीचे ट्रे लगा देते हैं, तो उनको बरसात के मौसम में हटा दें। क्योंकि जैसे ही बरसात का मौसम गमलों में मौसम नहीं पानी गमलों में भरता है और फिर वो ट्रे में चला जाता है, तो गमले का पानी जो नीचे से ड्रेनेज होल से निकलता है तो फिर वो ट्रे में जाके जमा हो जाता है, और ट्रे में हम मतलब हमेशा ही पानी भरा रहता है। तो इससे हमारे पौधों में ओवर वाटरिंग हो जाती है, और जिससे कि पौधों के ख़राब होने का खतरा बना ही रहता। तो पॉट्स के नीचे से ट्रे को अब निकाल दें, क्योंकि बरसातों का पानी अब हमारे गमलों में और गार्डन में आने लगा है, और हमारे गार्डन में की जो ग्रीनरी थी वो जा चुकी थी, तो बरसात के पानी से अब दोबारा से वापस आ जाएगी। और दोस्तों, बरसात के मौसम में आप कटिंग भी लगा सकते हैं। तो हमने भी है ना कई तरह की कटिंग लगा दी है, जैसे कि यहाँ से हमने ये गुड़हल की कटिंग ली थी तो गुड़हल की कटिंग लगा दी है, और भी कई तरह की जैसे प्राइड ऑफ इंडिया की, हिबिस्कस की और मोगरा की, गुलाब की, तो आप इस मौसम में कटिंग्स को भी लगा सकते हैं, और सीड को भी आप इस मौसम में लगा सकते हैं। क्योंकि बरसात का पानी हमारे जैसे कटिंग्स के लिए और सीड
ग्रो होने में बहुत ही मदद करता है। तो हमने भी सीड भी ग्रो कर दिए हैं और हमने कटिंग्स भी लगा दी हैं। और वह गर्मियों में तो इस बार हमारे यहाँ जैसे कि हमने सीड बोए थे वेजिटेबल्स के, तो वो ग्रो हुए थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे ग्रो होने के बाद में फिर वो तेज़ गर्मी के कारण जल गए थे, चल नहीं पाए थे। तो इसलिए अब हमने वही गर्मियों वाले सीड लगाए हैं, जैसे लौकी का है, तोरी का है, टिंडे हैं, तो इस तरह के सीड अब ग्रो किए हैं हमने। वैसे तो इन सीड्स को ना मार्च के महीने में या फरवरी के लास्ट वीक में ही ग्रो कर देना चाहिए, लेकिन हमने तब भी ग्रो किए थे और बाद में भी ग्रो किए थे, लेकिन तेज़ गर्मी के कारण हमारे सीड नहीं चल पाए थे। तो अब बरसातें आई हैं तो अब हमने उनको ग्रो कर दिया है और बरसात के पानी से बहुत ही जल्दी ग्रो भी हो जाएंगे और उनमें फ्रूट भी लगना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों आप है ना इस वक्त कनेर की कटिंग ज़रूर लगा दें। कनेर की कटिंग बहुत ही आसानी से चल जाती है। तो आप है ना कनेर की कटिंग मतलब जैसे डॉफ वैरायटी भी लगा सकते हैं और लार्ज वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। और ये हमारा ना डॉफ वैरायटी का प्लांट है और बहुत सुंदर इसमें बंच में फ्लावर आते हैं। और दोस्तों जो हमारे सकुलेंट प्लांट हैं या कैक्टस प्लांट हैं, जैसे कि ये हमारा मोंकी टेल कैक्टस है और सकुलेंट प्लांट भी हैं, तो इनको ना तेज़ बारिश में हमें शेड में रखना है या फिर आप इनको इंडोर भी रख सकते हैं, ऐसी जगह जहां इनके ऊपर बरसात का पानी ज़्यादा ना पड़े। क्योंकि अब जैसे बरसातें लगभग डेली ही होंगी, क्योंकि मॉनसून बिल्कुल आ चुका है और हमारे यहाँ भी 3-4 दिन तक बरसात हो गई है। मतलब 3-4 दिन तक लगातार बरसात हुई है। आज तो हमारे यहाँ नहीं हुई है, लेकिन आज भी है ना, अब शाम का टाइम है, लगभग शाम के 6:45 बज रहे हैं। तो अब मौसम हो रहा है बरसात का, तो लगता है अब भी हमारे यहाँ बरसात आएगी। तो आप अपने सकुलेंट प्लांट को और कैक्टस प्लांट को इंडोर उठा के रख सकते हैं या फिर शेड में उठा के रख सकते हैं, ऐसी जगह जहां इनके ऊपर डायरेक्ट बरसात का पानी ना जाए। तो दोस्तों ये हमारी सभी हैंगिंग बास्केट हैं। तो इनमें हमने विंटर सीजन में जैसे कि पिटूनिया गजानिया ये सब लगा रखे थे और सब वो ख़राब हो गए हैं समर सीजन में। और इस बार तो बहुत ही जल्दी ख़राब हो गए थे, क्योंकि इस बार है ना गर्मियाँ बहुत ही जल्दी शुरू हो गई थी। हमारे यहाँ तो मार्च में ही बहुत तेज़ गर्मियाँ शुरू हो गई थी। तो हम हर बार तो हमारे प्लांट विंटर सीजन वाले अप्रैल मई तक चल जाते थे, लेकिन इस बार तो मार्च में ही ख़राब हो गए थे तेज़ गर्मी के कारण। और इनमें हमने सभी में ही ये पर्सलन और पोर्टुकल्ला को लगा दिया है, क्योंकि ये तो ना गर्मियों का सबसे बेस्ट प्लांट होता है और फ्लावर भी इनमें कई तरह के आते हैं। और ये जैसे देसी वैरायटी है और ये हाइब्रिड वैरायटी हमने नर्सरी से ला के लगाई है। तो दोस्तों तो ये जो देसी वैरायटी है ना, ये तो सारा साल ही लगी रहती है, लेकिन हाइब्रिड वैरायटी ख़राब हो जाती है। क्योंकि है ना हाइब्रिड वैरायटी हम लास्ट ईयर भी लेके आए थे, तो वो लास्ट ईयर वाली जो है इस बार हमारी ख़राब हो गई थी। गर्मियों के बाद में विंटर सीजन में वो ख़राब हो गई थी और फिर हमें ये दूसरे कलर की, अलग ही कलर की इस बार लानी पड़ी थी। और जो ये देसी वैरायटी है, तो देसी वैरायटी तो सालों साल ही चलती रहती है। और इसमें भी ये भी है ना हाइब्रिड वैरायटी है, इसमें बड़े साइज का क्रीमिश कलर का फ्लावर आता है और बहुत सुंदर आता है। और दोस्तों जब भी है ना इस तरह का ये पर्सलन पोर्टुलाका का प्लांट लेके आएँ तो उनमें फूल खिला रहे तो तभी लेके आएँ, तो क्योंकि इससे पता चल जाता है कि इसमें कौन से कलर का फ्लावर खिलेगा। अगर हम फूल के देखे बिना ही प्लांट ले आते हैं तो ऐसा होता है कि जो हमारे पास प्लांट है तो उसी तरह का प्लांट हमारे पास और भी आ जाता है, तो फिर उस कलर का प्लांट लाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। और ये हमारा ना पर्सलन लगा हुआ है और इसको भी बिल्कुल कटिंग से ही लगाया है, और कटिंग से तो ये बहुत ही आसानी से लग जाता है। और इसमें शायद येलो कलर का फ्लावर आता है और पिंक कलर के फूलों वाला भी है हमारे पास। पर्सलन का प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट होता है।
दोस्तों जो काम हमने बताए हैं तो इन विंटर सीजन नहीं, रेनी सीजन में ज़रूर कर लें, क्योंकि बारिश का पानी जितना लाभदायक होता है हमारे पेड़ पौधों के लिए, और अगर ज़्यादा पानी गमलों में भर जाता है तो उतना ही हमारे पेड़ पौधों के लिए नुकसानदायक भी होता है। और फंगस का भी समर सीजन नहीं, रेनी सीजन में हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि बरसातों के मौसम में फंगस भी हमारे पौधों में जल्दी ही लगता है, और मिलीबग भी बहुत जल्दी लग जाते हैं बरसातों के मौसम में। तो इसलिए हमें बिल्कुल नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना है अपने गार्डन में, ताकि हमारा गार्डन हरा भरा और साफ़ सुथरा बना रहे। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।